हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा क्योंकि इसमें है वुलन स्वेटर जो कि मैंने अभी निकाल के रखे हैं। तो इसमें से जो भी धीरे धीरे मैं जो सर्दी गर्मी के जो कपड़े सारे इसमें भर के रख दूँगी और सर्दी के कपड़े सेट कर दूँगी सारे। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ में थोड़ी सी बातें कर ली जाए। और यहाँ पे मैं समेट रही हूँ कपड़े। मैंने सोचा जो हमारे जो महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी, उनके बारे में आपसे बात की जाए। तो कई लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं जाने की और कई लोग जैसे जा चुके हैं तो उनको पता नहीं है कि वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग कैसे करें। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे साथ में तो मतलब जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जब मैंने जाने की कोशिश करी तो मेरे साथ में कुछ ऐसा मतलब इंसिडेंट या कोई इंसिडेंट या पता नहीं ऐसे नॉर्मल हो गया हो। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, जब भगवान का बुलावा आता है तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कोशिश की थी, मतलब हम लोग भी सुनते थे और मैं वैसे गोकुल से ही हूँ, वृंदावन तो हमारे पास में ही है, हम भी ब्रज की भूमि से ही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने कोशिश की थी, हम मतलब सुनते थे तो मैंने भी कोशिश की थी कि चलो हम भी जाएंगे और दर्शन करके आएंगे। एक बार मेरा भाई आया था दर्शन करने के लिए महाराज जी के, तो लेकिन वो मतलब उस टाइम पे उनकी यात्रा है जो शायद भीड़ की वजह से किसी वजह से उनकी यात्रा कैंसिल हो गई थी। तो अब मैंने सुना था, फिर हम लोगों ने मतलब एक बार अभी ये जो दिवाली वो राखी थी, राखी पे हम लोगों ने प्लान किया। मैंने फोर्स किया मैं अपने हस्बैंड को कि हम भी चलेंगे महाराज जी से मिलने के लिए। तो इन्होंने बोला था ठीक है चल लेंगे। उस समय मेरी नंद भी आई हुई थी और हम लोग मतलब प्लान करे सुबह 2 बजे का। हमने ये था कि हम 2 बजे मॉर्निंग में उठ के अलार्म लगाया था कि हम उठ के चले जाएंगे। तो हम लोग सो गए, सब लोग साथ में सो गए थे उस दिन। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये ना क्या बोलते हैं, मेरा प्लान बना। तो मैंने अलार्म लगाया था, कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, मतलब 2 बजे उठ के नहा धो के और चल जाऊंगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अलार्म बजा, अलार्म बजने के बाद में क्योंकि उस टाइम पे बारिश हो रही थी। तो बारिश क्योंकि उस दिन हाँ वो राखी के नाइट में, राखी को उस दिन बारिश हो रही थी। तो बारिश से थोड़ा मन ऐसा हो गया कि और अलार्म बजा तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया कि चलो यार क्या पता उनके दर्शन हो या ना हो, क्योंकि ठंड का मौसम में मतलब बारिश का टाइम चल रहा है और भीड़ इतनी होती है। तो फर्स्ट टाइम क्योंकि जाने का था तो ऐसा लगा कि पता नहीं दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कैसा होगा। और जब ऐसा प्लान किया तो फिर सुबह अलार्म बजा तो मैंने उसको ऐसे इग्नोर करके कि चलो यार नींद आ रही, सो जाते हैं, बारिश हो रही कैसे क्या जाएंगे। तो मेरे साथ में जैसे ही मैं सो गई, वापस मैं 2 बजे सो गई थी, 2:30 बजे ही मेरे पास में पता नहीं, चाहे मुझे नहीं पता कैसे अननोन नंबर से कॉल आता है। और कॉल आने के बाद में कि ना मैंने देखा कि ये नंबर किसका है, मतलब अननोन। और मैं, मेरी नंद और ये मेरे हस्बैंड, हम सब साथ में ही सो रहे थे, बच्चा वगैरह। तो मैंने सोचा यार ये किसके नंबर है, मैं जो उठाती हूँ, उठा के मैं चुप रही और मैंने बोला नहीं कुछ भी। और फिर मैं, तो वो कोई पता नहीं कौन था, अननोन नंबर था। तो वो बोलता है कि मैडम गेट खोलो और मैं बाहर हूँ, सिर्फ इतना बोल के उसने कॉल कट कर दिया। और कॉल कट करने के बाद फिर कोई ना कॉल आया ना कुछ, रिटर्न में कोई कॉल भी नहीं आया। और मैं उठी एकदम से कि किसका फ़ोन है और समझ में भी नहीं आया। और बाहर भी कोई था नहीं, मतलब होता तो लॉक करते हैं कुछ भी। और मतलब गेट खोलो क्योंकि गोकुल में कोई पार्सल, क्योंकि हम लोग गोकुल में, हम लोग यहाँ गुड़गांव में रहते हैं, तो वहाँ पे हम कोई मतलब ऑर्डर करते नहीं। और वैसे कोई चीज़ें ज़्यादा वहाँ पे मतलब इतना वो भी नहीं है। वो भी 2 बजे किसी का कॉल एकदम से ही आना। फिर उसके बाद में मैं तुरंत उठी कि चलो चलो हाँ टाइम हो गया है, चलो जल्दी से चलते हैं। फिर हम लोग उठ गए और हम लोग उठ के महाराज जी की, मतलब सुबह 2:30 बजे निकले थे, 2:30 बजे निकले हम, 3 बजे पहुंच गए थे। भीड़ थी, हम लोग गए तो उस समय मतलब लाइन में ऑलमोस्ट सभी लोग लग चुके थे। फिर थोड़ा सा हमने देखा सामने ही, फिर हम लोग खड़े हो गए। तो वहाँ पे हमारे बहुत अच्छे से महाराज जी के दर्शन भी हुए थे और बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग रिटर्न हो गए और उसी के बाद में फिर हमारा मतलब रेगुलर कम से कम उसी महीने में, 1 महीने में कम से कम 4 बार जाना हुआ वृंदावन। और वहाँ पे हमने 4 बार मतलब महाराज जी के दर्शन कर लिए। एक बार हमने वैसे दर्शन करे, फिर एक बार अभी हम जन्माष्टमी पे फिर हम लोग सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए। जन्माष्टमी पे हम वहीं पर ही सारे हमने
सारी जगह जैसे चार धाम वगैरह, इस्कॉन टेम्पल वगैरह सब जगह हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद में हमारा प्लान था कि हम महाराज जी दर्शन करके फिर हम वो वृंदावन की परिक्रमा भी लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। फिर 12 बज के फिर हम लोग, इतनी भीड़ थी जन्माष्टमी के दिन, फिर हम लोग वहीं बैठे, काफ़ी बहुत इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठ के। मतलब सब लोग बैठे हुए थे वहीं पन्नी वन्नी बिछा के, हम सारे, क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे, मैं, मेरी नंद वगैरह और जया जी, काफ़ी लोग थे। और हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन करे। फिर हम मॉर्निंग में मैंने उनके दर्शन करके बाकी बिहारी जी वगैरह चले गए। उसके जाने के बाद में फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद में हाँ, फिर हम नेक्स्ट डे फिर हमारा प्लान बना, हम जो यहाँ पे महाराज जी का जो आश्रम है उसके जस्ट बगल में ब्रह्म ऋषि मुनि करके आश्रम है, तो वहाँ पे हमारे कोई रिलेटिव, मतलब ऐसी जानकारी रिलेटिव रहते हैं, महाराज जी हैं, वो भी कथावाचक हैं। उनसे फिर हमारा कांटेक्ट हुआ, फिर हम लोग उनसे मिलकर भी आए थे। फिर हमारा उन्होंने एक दिन, मतलब उसी महीने में फिर उन्होंने हमारा मंगला आरती दर्शन का करवाया, टोकन मिला। फिर हम लोग फिर वापस हम लोग चले गए थे, हमने वहीं पर ही फिर नाइट में होटल लिया, वहाँ पे हमने मंगला आरती मतलब दर्शन वगैरह करें। फिर थोड़े ही टाइम बाद में फिर हमारे भैया हैं, फिर हम लोग उनसे बोला। उसके बाद में फिर हमारा ऐसा हुआ कि ना, हाँ, फिर हमारा सत्संग का हुआ, जो मंगला आरती और सत्संग होता है उसका टोकन हमें मिल गया। फिर हम लोग वहाँ पे गए, हमने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो जब भगवान का बुलावा आता है तो वो कैसे भी आप कभी भी आपका कैसे भी प्लान बन सकता है। मतलब मेरा था नहीं, फिर एकदम से कॉल आना, फिर थोड़ा मन में भी आ गया, हाँ हमको मतलब एक वो और बढ़ गया चीज़ें। तो बस यही है, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो और महाराज जी का मतलब राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, उनसे मिलना, ये वो जो भी है, तो बस आप विश्वास बनाए रखना। और तो ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, एकांतिक वार्तालाप का भी अब चल रहा है, एकांतिक वार्तालाप की भी हमको करना है। अब तो काफ़ी सारी सुविधा हो गई है एकांतिक वार्तालाप में, उन्होंने संख्या भी पहले तो कम थे, अब तो संख्या भी खूब बढ़ा दी गई है। 2 बैचेस में 2 शिफ्ट ऐसे कुछ होता है उनका, मतलब एकांतिक वार्तालाप। और एकांतिक दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहा है अब तो, शायद अभी उन्होंने, तो ये चीज़ है। तो बस यही है कि अगर जब हो तो मैं खुद इतनी वो, और कहीं फिर मेरे को मतलब बीच में उसके बाद में मेरे को ना, मतलब जैसे महाराज जी के और उनके कई बार मतलब सपने भी आए, पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं, बस ये है कि पर हाँ बहुत, और उनका मतलब नाम जप करने से और पूजा करने से बहुत ही सुकून मिलता है। उनके कहने पे मैंने काउंटर भी है मेरे पास में, और मैं नाम जप करती हूँ। तो ये है कि जो भी आपके मन में, जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलती रहती है, जो कुछ भी टेंशन वेंशन होती है, तो वो सब दूर हो जाती है और आपका मन बहुत हल्का हो जाता है। इसलिए हमें पूजा वगैरह इन सब पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो वो बोलते हैं कि राधा नाम जपो, तो राधा नाम में सच में ही बहुत शक्ति होती है। बस मैं यही बोलना चाहूँगी। बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो मेरे साथ में हुआ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो बस आप बताइएगा कि ये क्या है क्या नहीं। बस ओके, बाय।